हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का 60 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन रहेगा। उसमें से आपको वही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना हम आपको नहीं चाहते, इसलिए आपको क्या करें, एक ही आंसर दिए हुए आपको जैसे आपको 4 ऑप्शन में वो मिलेगा, आपको टिक मार देना है। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का आपका 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले, तो उसको आपको याद जरूर से कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्न को देखता हूँ, चलते हैं इसी तरह से आपको 60 एक एक करके सभी प्रश्न को बताएंगे, और हम सिर्फ आप क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर इस तरह से बताएंगे। आपको ऐसा नहीं कि टिक मारने वाला 4 ऑप्शन में से ABCD ऐसा नहीं करवाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? ऋतु स्राव चक्र जो होता है, तो उसमें देखिए आपको जो उसका आंसर है वो चलिए हम आपको बताते हैं, जो कि आपको एग्जाम में दिखे तो सीधा सीधा उसमें आंसर लगा देना है। और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। देखिए सबसे इसमें क्या है कि ऋतु और साक्षर किसमें होता है, तो बहुत जाहिर सी बात है वो मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा और चिंपैंजी, ये तीनों में होगा। और जैसे मिले कि इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन मिलेगा, यानी आपका मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में भी होगा, वो आपका आंसर टिक लगा देनी है। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं कर रहे जल्दी से शेयर करिए। आज बायोलॉजी का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए आपको 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन वाला। देखिए मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के जो क्या होते हैं युग्मक होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं? सबसे पहले बात है, गुणसूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अपने एग्जाम में। चलिए तो देखते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये 46 होते हैं। अगर जोड़ा में बात करें, जोड़ा में कितना होगा बताइए? जोड़ा में जो होगा वो आपका 23 जोड़ी होती है। ठीक है, याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, और अब अगला है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक का जो स्थानांतरण हो सकता है, यानी स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। जब युग्मक का जो स्थानांतरण हो सकता है वो किसके द्वारा हो सकता है? तो युग्मक का स्थानांतरण हुआ जल द्वारा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, और आपका ये हवा द्वारा भी हो सकता है। यानी इन सभी के द्वारा हो सकता है क्या? युग्मक का स्थानांतरण, यानी युग्मक का एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखिए, निम्न में से किसमें ब्राह्मण निषेचन होता है? निम्न में से किसमें जो है ब्राह्मण निषेचन होगा, तो उसमें से निम्न दिया रहेगा, तो आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम लिख दिए हुए। निम्न में से किसमें क्या होता है ब्राह्मण निषेचन होता है, तो वो होता है मेढक में। ब्राह्मण निषेचन किसमें? तो ब्राह्मण निषेचन मेढक में होता है। देखिए अब आगे, अवयव में वर्धित प्रजनन होता है। अवयव में जो वर्धित प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है बुलबुल के द्वारा। किसके द्वारा? बुलबुल के द्वारा। याद रखना है, बुलबुल के द्वारा होता है। और देखिए मल चक्र पाई जाती है। मल चक्र किसमें किसमें पाई जाती है? अगर परीक्षा में आएगा मल चक्र किसमें पाई जाती है, जरूर बताना है कि वो पाई जाती है गाय में पाई जाती है। ठीक है, गाय पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है, और कुत्ता में पाई जाती है। इन सभी में क्या करती है, मल चक्र जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे आगे फटाफट से आगे आइए। हाँ आगे देखिए कि क्या है कि इसमें देखिए कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। क्या करा कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कैसा होता है? यहाँ पे देखिए, उच्च श्रेणी के जो पौधों में निषेचन होता है वो कैसा निषेचन होता है? वो आंतरिक निषेचन होता है। उस श्रेणी के जो पौधों में जो निषेचन होता है वो क्या होता है? आंतरिक निषेचन। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि कंद का उदाहरण है, शल्क कंद का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? शल्क कंद का जो उदाहरण है वो है प्याज। शल्क कंद का उदाहरण प्याज हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, असंधारियों में निषेचन कहाँ होता है? जो असंधारी जो होते हैं उसमें निषेचन कहाँ होता है? तो असंधारी में निषेचन फैलोपियन नली में होता है। किसमें? फैलोपियन नली में। आपको एक ही आंसर दिए हुए हैं ताकि आपको 4 ऑप्शन ज़्यादा आपको टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो गया, हमें पता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। जो प्राकृतिक जो अनिषेक जनन के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, आपका सब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन इसमें जरूर रहेगा कि अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन के बारे में टिप्पणी लिखे, फिर अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। ये अनिषेक जनन से प्रश्न आता है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए ये कहाँ होता है अनिषेक जनन, तो ये मधुमक्खियों में होता है। अनिषेक जनन और मधुमक्खियों में पाया जाता है, या फिर होता है, या फिर उसके द्वारा होता है, ये सभी आ सकता है। आगे दृढ़ निषेचन का परिणाम होता है। 11वां प्रश्न आपको 60 बताने वाला, कुल कितना 60 बताने वाला है। तो इसमें अगर दृढ़ निषेचन का परिणाम होता है, तो दृढ़ निषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। क्या? दृढ़ निषेचन का जो परिणाम होता है उसका क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ठीक है, आगे देखिए, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जो पूरा भ्रूणपोष होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में पूरे N या 2N, यानी इसमें जो आप रहेगा ए या ए और बी दोनों, तो वो आपको सी वाला होगा वो टिक लगा देना है। ठीक है, और गोले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रंगना है, आपको थोड़ा सा बाहर निकालना गए, 1 नंबर था कट गया। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि इसमें देखिए क्या कर रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागण होता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वह किरोप्टोफिली कहलाता है। क्या? किरोप्टोफिली।
याद कर लेना, ये सब आप हमारी तरफ से बायोलॉजी का गेस्ट क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। और जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक समान जो जीव होता है वो किससे प्राप्त हो सकता है, वो विखंडन से। जनक समान जीव विखंडन से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है। द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। मुकुलन यानी कि ब्यूडिंग, मुकुलन का द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जो जनन होगा वो किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। और अगला देखिए, अब अगला प्रश्न क्या है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, जो युग्मक होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक। क्या होते हैं युग्मक असाधारण, मतलब युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक एक गुणक होते हैं, याद रखना है। और आगे देखिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, अदरक जो होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो वो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है, किसके द्वारा, राइजोम के द्वारा होता है, याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न कि इसमें देखिए क्या करा है कि कंद किसका रूपांतरण है, कंद जो है वो किसका रूपांतरण है, तो कंद जो है वो जर का रूपांतरण है, कंद किसका, कंद जर का रूपांतरण है। आगे देखिए, काजू निम्नलिखित में से किसका फल कहलाता है, जो काजू जो होता है वो निम्नलिखित में से कैसा फल उसको कहते हैं, और कौन से नाम से जानते हैं, तो काजू जो होता है वो नट फल कहलाता है। काजू कौन सा फल, नट फल, याद रखना है। एग्जाम में आएगा नट फल किसे कहते हैं, बताना कि काजू को, वो आपका ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, सब्जेक्टिव में तो रहने वाला है नहीं, जहाँ तक पता है। और देखिए नेप्यूल्स, कहें नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, नेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो नेम्यूल्स का निर्माण होता है स्पंज में, किसमें, नेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। आगे देखिए, इनमें इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा था, ये पूछा गया था 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसे कहा था, वो जल कुंभी को कहा था, बंगाल का आतंक जल कुंभी को। आगे देखिए, द्विनिषेचन की खोज की, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन की खोज नवास्ची ने की थी, किसने, नवास्ची ने द्विनिषेचन की खोज नवास्ची ने की थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है, और निम्न में से जो असत्य फल है, असत्य फल वो किससे बनता है, तो असत्य फल सिर्फ पुष्पासन से बनता है, किससे, असत्य फल पुष्पासन से ही बनता है, याद करके रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए कि ये सब क्या लिखा हुआ है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है, सत्य फल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, तो वो सिर्फ अंडाशय से होता है, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से। आगे देखिए अगला प्रश्न कि चिरस्थायी ब्रह्मादल निम्न में से किसमें पाया जाता है, चिरस्थायी जो ब्रह्मादल होता है और निम्न में से किसमें पाया जाता है, चिरस्थायी ब्रह्मादल वो सिर्फ बैंगन में पाया जाता है, बैंगन में, किसमें, बैंगन में, याद कर रखना है। आगे देखिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन में खा खा सकते हैं, उसका पुष्प जो होगा वो, उसका वो फल होगा वो हम खा सकते हैं अपने अंदर। हाँ तो देखिए बताइए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, वो सेब का, सेब तो ऐसे भी हम लोग खाते हैं और पुष्पासन में इनका खाया जाता है, इसे आपको पता ही होगा। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, गेहूं में जो परागन होता है वो किसके द्वारा होता है, गेहूं में परागन वायु के द्वारा होता है, किसके द्वारा, वायु के द्वारा। ऐसे बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीजांड जो है विकसित होकर क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, क्या, बीज, बीजांड विकसित हो जाता है तो उसके बाद वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखिए, एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो क्या होता है, एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है, बेसिकली बात करें तो वो उल्टा ही होता है, इनको सीधा किसी भी परिस्थिति में वो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि अनिषेक जनन समानता किसमें मिलता है, यानी कि तो अनिषेक जनन की अभी बात किए थे, अनिषेक जनन समानता किसमें मिलता है, तो अनिषेक जनन समानता वो अंगूर में मिलता है, किसमें, वो आपको अंगूर में ही देखने को मिलता है, और कोई जो भी फल होगा उसमें वो मिलेगा ही नहीं देखने को। आगे देखिए, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है, तो वह गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा होता है, किसके द्वारा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका द्वारा। बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो सिर्फ गुरु बीजाणु और मातृकोशिका के द्वारा ही होता है। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः, एक जो प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं, तो वो प्रायः 7 कोशिकीय होते हैं, यानी कि आपको एग्जाम में रहेगा ऑप्शन में 4 कोशिकीय, 2 कोशिकीय, 1 कोशिकीय, तो बताना है कि वो सिर्फ और सिर्फ 7 कोशिकीय ही होता है। आगे देखिए, भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक है, भ्रूण जो विज्ञान को जनक यानी कि पिता, भ्रूण विज्ञान के पिता कौन से होते हैं, तो ये होता है पी महेश्वरी, कौन, पी में, जितने भी इसमें बायोलॉजी में जो ईयर है यानी कि 1960 1940 है, जब भी ऐसे होगा ईयर वाला 1860 1930, ये सबको जरूर याद कर लेना, जो भी वैज्ञानिक के नाम है ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ये सब हम करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। क्या है कि पोलियम बियोनी पाई जाती है, पोलियम बियोनी होती है वो किस में पाई जाती है, जो पोलियम बियोनी होती है वो सिट्रस में पाई जाती है, सिट्रस में, सिट्रस में जो बोल सकते हैं सिट्रस में वो पाई जाती है। अगला प्रश्न, अनावृत बीजियों में दृढ़ निषेचन की खोज की थी,
अनावृत बीजों में जो दृढ़ निषेचन की खोज की थी वो कौन थी? तो वह नोआस्चिन थे। नोआस्चिन ने खोज की थी किसकी? तो अनावृत बीजों में दृढ़ निषेचन की वो खोज की थी। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे देखिए कि घोंगे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंगे के द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? तो घोंगे के द्वारा जो भी परागण होगा वो आपका मेलकोफिली कहलाएगा। क्या? मेलकोफिली। आगे देखिए अगला प्रश्न कि निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? देखिए वैज्ञानिक का नाम भी इसमें इंक्लूड कर दिया क्योंकि आपको एग्जाम में आपको आ सकता है इसलिए। तो वैज्ञानिक की निषेचन की खोज किसने की थी? तो वह स्ट्रासबर्गर ने की थी। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर वही थे जो निषेचन की खोज करने वाले थे। आगे पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो जो पुष्प कृषि होती है उसको निम्न में से हम क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या? फ्लोरीकल्चर। पुष्प कृषि यानी फ्लोरीकल्चर, याद रखना है। अगर पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के जो भी नर जनन संरचना होती है ना उसे क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना हमें पुमंग कहलाती है। क्या कहती है? पुष्प के नर जनन संरचना पुमंग कहलाती है। और आगे परागकणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होता है? जो परागकण तुम्हें कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो परागकण में विटामिन बी पाई जाती है। क्या? विटामिन बी। याद हो जाएगा ना, या फिर करवा दे? याद हो ही जाएगा, ठीक है। क्या है कि समकालपक्वता निम्न में से किसमें पाया जाता है? समकालपक्वता जो होता है वह निम्न में से किसमें पाया जाता है? समकालपक्वता गुलाबॉस में पाई जाती है। किसमें? और गुलाबॉस में पाई जाती है समकालपक्वता। फिर आगे देखिए, आगे जाइए आप आगे। और अब आ गया आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए इसमें क्या करा कि हारकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? हारकोगैमस जो पुष्प होता है निम्न में से कौन है वही पूछा है, तो वह है मदार। क्या है? मदार है। हारकोगैमस जो है और पुष्प निम्न से वो क्या है? तो वो आपका मदार ही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि मार्थिनोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? मार्थिनोफिली में जो पर परागन होता है वो किसके द्वारा होता है? मार्थिनोफिली में जो पर परागन जो होता है ना वो होता है पक्षियों के द्वारा। किसके द्वारा? वो होता है पक्षियों के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्या है वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? जो वेलिस्नेरिया जो होता है उसमें किस प्रकार का पर परागन होता है? तो वेलिस्नेरिया में सिर्फ और सिर्फ जल परागन होगा, न वायु परागन होगा। जो कीट परागन होगा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जल परागन होगा। और आगे देखिए चींटियों द्वारा परागन को हम लोग क्या कहते हैं? जो भी चींटियों द्वारा परागन होता है कि चींटियों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हम मार्मिकोफिली कहते हैं। मार्मिकोफिली। ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। निषेचन क्या है? निषेचन जो होता है, निषेचन क्या है? निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। अंडा क्या है? अंडा नर अंडा नर तथा क्या क्या अंडा अंडा नर तथा न्यूक्लियस का नर तथा अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? यानी कि कौन होंगे जो निषेचक वह नहीं होंगे तो निषेचन नहीं होगा, तो वो सिर्फ कैल्शियम होगा। यानी कि अगर कैल्शियम नहीं है तो निषेचन किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकता। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि इसमें देखिए कि मानव स्त्रियों में क्या है अंडे का निर्माण होता है किसमें? मानव स्त्रियों में जो अंडे का निर्माण होता है वो किसमें होता है? तो वह होता है ओवरियन फॉलिकल में। ओवरियन फॉलिकल में होता है सिर्फ। आगे देखिए आपका आगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन होता है और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? वो सिर्फ अपरा। अपरा स्रावित। और अपरा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अपरा आपको क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम भाग है किसका? एक्रोसोम भाग है सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु का। एक्रोसोम किसका भाग है? तो एक्रोसोम शुक्राणु का भाग है। आगे देखिए एस्ट्रोलिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एस्ट्रोलिक कोशिकाएं पाई जाती है। एस्ट्रोलिक कोशिका कब पाई जाती है? तो वह वृषण में पाई जाती है। वृषण में एस्ट्रोलिक कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। आगे देखिए एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम जो है वो इनमें से किसका संभाग है बताइए? तो एक्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का है। एग्रोसोम किसका संभाग है? मानव शुक्राणु का जो सिर होता है ना, शुक्राणु को आप तो देखे होंगे, यानी किसी बार ऐसा लगता है कि वो आदमी है, ऐसा मूडी बना दिया था, पूछ होता है हल्का सा, वो क्या होता है? वो चल नहीं होता है, वो क्या है एक तरह से वो तैर रहा होता है। शुक्रवीर जो होता है इसमें शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है? शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वो किससे बनता है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु दूरस्थ वर्तालिका का बना गया, दूरस्थ वर्तिलिका का यह बना होता है। आगे देखिए अगला अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन क्या है कि क्लायोटोरिस का समजात अंग है? इनमें से कौन है जो क्लायोटोरिस का समजात अंग है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये है लिंग। क्या है? लिंग है। लिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और देखिए एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? तो एक्रोसोम है वो निम्नांकित में से किसका संभाग? तो एक्रोसोम है वो मानव शुक्राणु के सिर का। किसका है वो? मानव शुक्राणु के वो सिर का संभाग है। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है? इनमें से कौन है जो कि एक पुरुष में पाया जाता है? वो आपको 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें जो भी पुरुष में पाया जाता है वो आपको लिखना। तो यह कॉपर ग्रंथि है। क्या है? कॉपर ग्रंथि।
नेक्स्ट है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन जो होती है उसकी उत्पत्ति शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो वृषण से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से ही होती है, याद करके रखना है। और आगे देखिए मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र पाया जाता है किसमें, तो मासिक चक्र सिर्फ प्रीमेट की मादा में पाई जाती है। मासिक चक्र प्रीमेट की मादा में। अगर यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है, तो ये आपका गोनोरिया है। यौन संचारित रोग गोनोरिया है, याद हो जाएगा, याद करके इसका रख लेना, ठीक है। तो आज हमने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। और आपको वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।